अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ख़राब करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे डे की जो भी रूटीन होगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। गाइस, ये है मेरा नाश्ता जो होटल से आया है और रेडी दिलवा ने किया है। ये मेरी चाय है, बस गोद में रख के नाश्ता करती हूँ। तैयार मैं हो गई हूँ, चेंज मैं रात को करूँगी। जब निकलेंगे तो नाश्ता करते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ से भी निकलना है। ये होटल की एंट्रेंस थी और ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही है। ये चीज़ सामने कायद आज़म, ये देखें। चलें गाइस, मैंने सोचा कि मैंने वहाँ जाकर जो कपड़े प्रेस करवाने हैं इधर खुद कर लूँ। शाल मैंने अपनी प्रेस कर ली है, बाकी मैं अपने 2 से 3 सूट यहाँ पर प्रेस कर लूँगी और बस मैं चेंज करती हूँ ताकि रात को 10 बजे निकलने उससे पहले चले। मैंने कहा खुद कपड़े प्रेस कर लूँ, जो लेकर आई हूँ, जो मतलब सामने मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें गाइस, अभी मैं अपने लिए कुछ शर्ट्स लेने जा रही हूँ और मौसम तो अच्छा है लेकिन अभी मैंने कपड़े प्रेस किए हैं तो बहुत तेज़ गर्मी है, मुझे तो पसीना बहुत आया हुआ है। तो बस अभी दिल भर आते हैं तो चलती हूँ। लिया कहीं कुछ नहीं है तो ये चलें गाइस, हम यहाँ पे शर्ट्स देखने के लिए आए हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं, देखें नीचे कब आते हैं। स्टेज में ना मुझे बहुत डर लगता है। गाइस आप यहाँ पे देखें कि शूज़ कितने प्यारे हैं। ऐसा मैंने पहना हुआ है, ये नहीं मैंने पहना। ये वाला तो मेरे पास है ना स्किन अच्छे लाइट भी यहाँ पे लगाई हुई है। ये स्टोन्स वाले भी आप चेक करें। ये वाला ब्लू चेक करें, ये ग्रीन और ब्लू दोनों ही डिसेंट है। ऐसे शूज़ जो होते हैं ना वो डिसेंट होते हैं। ग्रीन कलर में एक मैंने और देखा, ये भी बहुत खूबसूरत था वो। तो ये यहाँ का जी, वाह, ये ड्रेस देखें कितना खूबसूरत है, वो लाइट कलर में। हर चीज़ यहाँ पर बहुत प्यारी है। कोई पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। फाइनली आप ये मेकअप चेक करें, ऐसे झुमके चेक करें आप। ड्रेस को अच्छे बहुत प्यारे हैं यार। अच्छा, बालियाँ चेक करें। दिमाग भी नहीं होता, कोई लड़ाई भी नहीं करते ये लोग। हाँ, तो जैसे इनको हमें अपनी मर्जी के और उनका भी दिमाग नहीं, उनका भी दिमाग नहीं, बड़े बड़े से खड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या खूबसूरत कपल खड़ा है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। ये वाले भी खड़े हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह साथ में। जी सिस्टर, हाँ इसमें देख लें गाइस, ये देखें यहाँ शर्ट्स भी आ रही हैं। ये भी अच्छी लग रही है गाइस। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, ये 2 पीस है, आइडियाज़ के हैं। ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही कपड़े बहुत अच्छे हैं, रीज़नेबल भी। ये तो खैर 3 पीस तो मैंने देखी ही नहीं है, ये भी प्यारे हैं बर्दाश्त। ये देखें आजकल ऐसे नहीं। ये 3 पीस कितने का होगा, मतलब कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मतलब 6,000 का ये बन रहा है। ये 3 पीस है। 3 पीस है 2 पीस में? ये 2 पीस है। 2 पीस है, शर्ट एंड दुपट्टा। बहुत प्यारे हैं ये। हम देखें इधर भी ये दुपट्टे लगे हैं, अनस्टिच भी यहाँ बहुत खूबसूरत है। ये ब्लैक कितना प्यारा है, मैं तो सिर्फ ब्लैक ही देखूंगी। बहुत प्यारे कपड़े हैं ये वाले। ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है और ये ब्लैक भी प्यारा है और मुझे और वर्दा सिस्टर को ये वाला पसंद आया। सारे ही बहुत प्यारे हैं। अभी ये चेक करें, ये नया इस्लामाबाद में जो दीघा मॉल है ना, उसमें भी ऐसे बिल्डिंग बनाई हुई है, ये उसी की कॉपी की है। मेरे साथ पे कितना खूबसूरत है यार। दीघा मॉल इससे भी ज़्यादा कुछ। ये मैं और मॉल का क्या खूबसूरत है। ये ऐसा दीघा मॉल में भी अच्छा है। वर्दा सिस्टर जो है चावलों को दम दे दिया। पुलाव उन्होंने बनाया, यखनी पुलाव। यहाँ पे उन्होंने ये कौन सी सब्जी है? ये दिलबर भाई और आंटी की फरमाइश पे बनाई है तोरी की सब्जी। ये बनी है जी तोरी की सब्जी। रात बनी थी भिंडी की सब्जी, इसको हमने दम दे दिया। और
और गाइस यहाँ पे अभी हमारे घर में बन रहे हैं पॉपकॉर्न। ये हम बनाते हैं फिर ये खाते हैं, क्योंकि खाने को अभी टाइम है। आप भी खाओगे? इनको तो शर्म आ जाती है। शर्म आ जाती है। मेरे बच्चे ना कैमरे के सामने आते हुए बहुत ज़्यादा शाया फील करते हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है और इसमें। ये जो मेरा बेटा है ना, ये कैमरे में मेरे साथ आए ना, तो मुझे उम्मीद है मैं यूट्यूब ये जी छोटा बेटा है और माशाल्लाह बड़ा लग रहा है। माशाल्लाह। अल्लाह भैया आपके बच्चों को आपके साथ हमेशा खुश रखें, आमीन। हमारे किचन को भी इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी खाना पक रहा है, सफाई करके बाद में दिखाते हैं आपको। कैसे यहाँ पर हमारे पॉपकॉर्न बन कर आ गए हैं, ये खाते हैं। इस तरफ है हमारे जामन, ये है मम्मा का बैग और ये खाना है तो आज मम्मी हमने नहीं देना। आपको तो नहीं दूंगी। कपड़े कुछ गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा चले जो है उनको वॉश करके ले जाऊँ, ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कपड़े तो आपके सामने मैं लेके ही कम आई हूँ, तो चलें अभी वॉश करते हैं, फिर बाकी बाद में। फिर जाने में भी सिर्फ ना 2 घंटे रह गए हैं और अभी ये ड्राई भी नहीं होंगे। गैस कपड़े जो हैं वो मैंने वॉश कर लिए हैं, अभी ड्राई होने के लिए रख दिए हैं। चलिए ये ड्राई भी हो जाएंगे, शुक्र है। तो फिर उसके बाद इनको मैं कवर कर लूँगी। इतनी हालत मेरी कुछ यूँ हो चुकी है, क्योंकि बहुत गर्मी है, बादल भी हैं, उसके बावजूद मेरी ये हालत है। मतलब बहुत ज़्यादा थक टूट गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मार्केट भी गई थी, वहाँ से भी शर्ट्स देखी हैं, मतलब शर्ट्स की भी कोई समझ नहीं आ रही थी ना, दिमाग बिल्कुल भी सेट नहीं था, हाथ पाँव काँप रहे थे, कितना सिटी नहीं था जो इंसान को पता हो। तो बहुत इधर उधर ना, मतलब घूम घाम के, कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, कुछ भी नहीं है। बस यही कुछ चीज़ें हैं। इंशाल्लाह कपड़ों के बाद मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, उसके बाद बाकी जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरे बैग की पैकिंग चल रही है, सारे कपड़े वगैरह एक साइड पे करके रख रही हूँ, जो न्यू लिए हैं वो भी रख रही हूँ। इसमें मैंने सामान रखा है, ये वॉयलेट है, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इस तरह करके कुछ अभी ये बाहर देखे मैंने फैलाए हुए हैं, तो इनको उठाती हूँ। आज मैं आइडिया से शर्ट्स लेकर आई थी, अभी शूज़ मैंने इसमें रखने हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। असल में यहाँ पे लाइट चली गई है, तो जिसकी वजह से ब्लॉग मैं ऐसे एंड कर रही हूँ। और मम्मा भी आ गई हैं, रुबीना मम्मा, जिनके साथ हमने आगे ट्रिप पर जाना है। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि ये ट्रिप मेरा अच्छा रहे। सुबह से बस मैं काम में बिज़ी थी, ज़ाहिर सी बात है, वर्दा सिस्टर का घर था, बहनों से भर के था, तो इस वजह से मैंने कपड़े भी वॉश किए हैं, लेकिन फिर भी उनको तय लगाना, सारा कुछ करना भी टाइम है, तो अभी मैं दिखा भी नहीं सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना अंधेरा है और ऐसे बिखरा पड़ा है। तो बस उनके तय लगाऊंगी, तय लगाने के बाद भी मैं अपना बैग जो है, कुछ पैक हो गया, बाकी सामान उसमें अच्छे से मैंने रख लिया, जो जाकर वहाँ कपड़े पहने हैं। तो उसके अलावा बस सफ़र आज स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आज से 2 से 3 दिन पहले, असल में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, आज से 2 से 3 दिन पहले मैंने भाई नदीम को कॉल की थी, जिसमें मैं उनका हाल चाल पूछ रही थी। तो उसी दौरान मैंने उनसे बोला कि मेरी हानिया से बात करवाएं, वो कैसी है। नहीं बल्कि मैंने उनसे ये कहा कि हानिया किधर है। उन्होंने बोला, हानिया को आवाज़ दी, हानिया को बात करने, उसने बोला कि मुझे बात नहीं करनी। इट्स ओके। मैं उसके बाद मैंने किसी से ये कोई बात नहीं की, किसी से कुछ शेयर नहीं किया। अच्छा, नदीम भाई से बात इसलिए की थी क्योंकि मम्मा की कॉल आई थी कि नदीम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो नदीम भाई से मेरी 2 दफ़ा बात हुई है, साथ दिलवर भी थे तभी मेरी बात हुई है, ठीक है। हानिया से मेरी कोई बात नहीं हुई है। और उस दिन हम कराची ही थे, सीधी सी बात है, जिस दिन मैंने नदीम भाई से बात की है। हो सकता है मेरी प्लानिंग कुछ और हो, फैमिली के साथ हमारे बड़े प्लान थे, ठीक है, लेकिन अब ये है कि मेरे सामने कुछ होते हैं, बाद में ये कुछ होता है। मुझे दिली तकलीफ़ हुई है इस चीज़ की कि आप बच्ची को इस तरह दिखा रहे हैं, किस लिए। जब मैं, आप खुद तो बोल देते हैं कि मेरी बच्ची का वीडियो में नाम नहीं लेना, मेरी बच्ची का कोई जिक्र नहीं करना, मुझे लोगों अजीबो गरीब मैसेज कर रहे होते हैं। खुदा के लिए मुझे जीने दें। जब आपने उसको शुरू से अपने पास रखा हुआ है तो फिर आप मेरे ऊपर ये वाले इल्ज़ामात मत लगाएं। शुरू से वो आपके पास है, फिर आप कह देते हैं कि बड़ी होकर ये मुझसे छीन लेंगे, ये कर लेंगे। आप तो दोनों कश्तियों में पाँव रखती हैं, और मैंने आपसे इस तरह की कोई बात नहीं की है। हत्ता कि मैं लोगों की बहुत ज़्यादा बातें सुन रही हूँ, मैं सिर्फ इग्नोर मोशन पे लगी हूँ कि कोई बात नहीं सनिया, तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। लेकिन एक लिमिट होती है
एक इंसान इतना भी चुप नहीं रह सकता, मैं उसके अलावा भी रहती हूँ। जिसका दिल करता है मुंह उठाकर आकर मेरे ऊपर वीडियो बनाता है। मैं अल्फाज यहाँ पर बहुत से बोल सकती हूँ, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि नहीं, दफ़ा करें। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप सिर्फ उनको इग्नोर करें। इग्नोर करना जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो खुदा के लिए आप साइमा, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप अपने घर के मतलब पोजीशन देखें कि क्या हो चुकी है, सिर्फ आपकी इसी ज़ुबान की वजह से। वेरी सॉरी, मैं आपके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। आपकी इन हरकतों की वजह से, आपकी इन मतलब जैसे आप बात कर रही हैं, लोगों को आप रिएक्शन दे रही हैं, आप अपने घर में देखें कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है भाई, नदीम को अल्लाह सेहत दे। बाकी जो है मुझे किसी से कोई गिला नहीं, किसी से मुझे कोई बात नहीं करनी है। मैंने अम्मी से भी आज बात की थी, तो उन्होंने कहा बेटा हम ज़ुबान से ही रोक सकते हैं ना, हम वैसे तो नहीं रोक सकते। इवन कि मैंने कल शायद देखी है कि इनकी वीडियो पे बार बार रिपोर्ट आ रही थी, क्योंकि इन्होंने उसके अंदर वो अल्फाज ही बच्ची के लिए ऐसा बोला था। मैं फिर भी मतलब इनके लिए इतना एहसास रखती हूँ ना कि मैंने फौरी घर में कॉल की कि खुदा के लिए से कहें कि वीडियो को ना आप प्राइवेट कर दें या डिलीट कर दें। उन्होंने सिर्फ उसका थंबनेल हटाया, जैसे थंबनेल हटाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर अभी थोड़ी देर पहले अचानक ही वो वीडियो दोबारा मेरे सामने आई, तो मैंने उसे ओपन करके देखा कि अभी भी उस पर वही मैसेज बार बार आ रहा है। तो मैं खैर बार बार नहीं बोल सकती, वैसे तो उनके बड़े सके उनके पास हैं, तो उनको चाहिए कि उनको बताएं कि जी आपकी वीडियो पर ये हो रहा है। तो लेकिन कोई बात नहीं, सब खुश रहें। मैं फिर भी इतनी दूर बैठ के उनका ख्याल कर रही हूँ, जितना मुझसे होता है मैं करूँ, लेकिन ये है कि मैं दिखावा नहीं कर रही होती। ठीक है, मैं किसी के लिए क्या कर रही हूँ ये मेरे वालिदैन को, इवन के मेरे भाई को भी पता है। ठीक है, बाकी मुझे किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिश्ता जो है वो मेरे भाई का ही एक मेरे साथ बच्चा है, इसके अलावा माँ का बच्चा है, बाप का है, और किसी हर कोई अपने अपने घर वाला है। सब अपने घर खुश रहें, आबाद रहें। तो काइंडली हानिया को इस तरह हम ना दिखाएं। इतनी बात नहीं होती जितना आप बना कर रख देती हैं। बेटी अगर घर में किसी चीज़ के लिए ज़िद भी कर रही होती है तो आप उसका आके इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाती हैं, तो ये बड़ी गलत बात कोई भी नहीं होती बिला वजह सिर्फ सनिया अंदर घसीटी जाती है। जिसने अब जो बोलना है वो बोले, क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। और ये मेरी आपसे भाई नदीम से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं कि सब नदीम भाई के लिए दुआ कीजिए। लेकिन नदीम भाई, आज मैं एज अ सिस्टर या एज अ मतलब कोई साली समझ के नहीं, सिर्फ मैं इतना आपसे कहूँगी कि एक बेटी समझ के कि इस चीज़ को आप ख़त्म कर दें। आप अपनी वाइफ को समझाएं, जो भी करें, लेकिन मेरे ऊपर फजूल के रिएक्शन देना छोड़ दें। जब मैं आप लोगों के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करती, मैं रोती हूँ, हंसती हूँ, जैसी भी हूँ, मैंने आप लोगों को अपनी कोई तकलीफ़ नहीं बताई है। आप लोग खुद ही अंदाज़े लगा के मेरे ऊपर रिएक्शन देते रहते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों से कभी कोई बात शेयर नहीं की है, कभी भी कोई बात शेयर नहीं की है। तो बस आपसे भी यही एक नदीम भाई हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर फजूल के रिएक्शन देना छोड़ दें। आप एक तरफ से रिएक्शन देना छोड़ते हैं तो दूसरी तरफ स्टार्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ व्यूज़ कम होते हैं तो तब दोबारा पहले की तरफ आ जाते हैं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। वैसे आप कहते हैं कि मैं कब तक लोगों की गालियाँ सुनूँ, मैं कब तक लोगों का ये करूँ, तो फिर जब आप मेरा नाम ऐसे दिखाती हैं तब आपको गालियाँ नहीं पड़ती। मैंने तो कभी आपसे आगे सवाल नहीं किया, मैंने तो आपका टॉपिक ही क्लोज कर दिया। जिस दिन मुझे वहाँ मम्मा ने घर बैठ कर रोक दिया था कि अब तुम्हारी तरफ से कोई वीडियो ना आए, मैं मेरे वहाँ घर बैठे मेरे ऊपर रिएक्शंस ये दे रही थी, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। ठीक है, मैं आगे से खामोशी इख्तियार कर लिया, ना मैंने नदीम को फ़ोन किया है, ना मैंने किसी और को किया है। लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। अभी भी आप लोगों ने नहीं रुकना तो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मुझे पता है कि इसके ऊपर आपने बहुत बड़ा रिएक्शन देना है, क्योंकि अब आपको टॉपिक मिल गया है। तो काइंडली खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी प्लीज़ जीने दें। मैं नहीं अच्छी लगती तो मैं आप लोगों से वैसे ही बहुत दूर आ गई हूँ। मेरा साया आपके किसी भी बच्चे पर नहीं पड़ेगा। मैं मरूँ, मैं जीऊँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है, मैं पहले यही सोच रही थी कि मुझे कराची नहीं रहना है, मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि मैं इतने झूठे इल्ज़ामात और ऐसा कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन मेरे पास कराची के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन रह गई है, CVO। अब आप समझ गए होंगे। मुझे और मजबूर ना करें, मुझे इतना जहनी टॉर्चर ना करें, क्योंकि फिर तो सबको अपनी अपनी इज़्ज़तें याद आ जाती हैं। जब मेरे ऊपर कोई बात कर रहा होता है तो सब बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।